सगा सेवा आंगने मावा सेवा सिखोते मंदाकिनी। मतलब सबसे पहला हमारा बंधनी तत्व क्या है? सगा समाज है ना। तो हम आप सबका कर्तव्य बनता है कि हम सगा समाज की सेवा करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि हमारा कोई भी कार्य सगा समाज के बिना पूरा नहीं होता है। इसलिए सगा समाज को हम पूजनीय मानते हैं, बंधनी तत्व है, और ये हमारा कर्तव्य है कि भाई हम सगा समाज में सेवा भाव प्रेम भाव से रहें और इस तरह से आगे बढ़ें। ये हमारा पहला कर्तव्य है या बंधनी तत्व है। और दूसरा हमारा बंधनी तत्व या कर्तव्य क्या है? गोटुल पूरे गोटुल आंगने मावा कभी काफी को। गोटुल मने होता है शिक्षा केंद्र, है ना। और उसी का आज परिवर्तित नाम शुरू कर दिया गया, नहीं तो उस समय उसको गोटुल बोलते हैं। गोटुल से ही हमारे सगा समाज में हमारे पुरखाओं ने अपने बाल बच्चों को शिक्षा देते थे, है ना। यहाँ शारीरिक मानसिक बौद्धिक शिक्षा दे करके आगे बढ़ते थे, हर चीज़ का ज्ञान देते थे। तो हम आप सबका कर्तव्य बनता है कि भाई अब हम अपने आने वाले पीढ़ी को अच्छा से अच्छा तालीम दें, शिक्षा दें, ताकि हमारा यह समाज जो है आगे जाए। आज अगर हम देखने सुनने में यही आता है कि भाई आज हमारा समाज पीछे क्यों है, तो यहाँ यही पता चलता है कि भाई हमारा समाज आज भी अशिक्षित है, अज्ञानता के कारण, है ना। इसलिए और समाज की अपेक्षा पीछे है। तो ये हम आप सबका दायित्व है कि भाई हमको इस सगा समाज को अगर आगे ले जाना है तो जो हुआ सो हो गया, लेकिन आने वाला पीढ़ी को हम जो है अच्छा से अच्छा तालीम दें, शिक्षा दें, है ना। और देखिए हर धर्म में, हर मजहब में अपने संस्कृति सभ्यता को विकसित करने के लिए एक संस्था जरूर है ना। मुसलमानों को देख लीजिए और ईसाइयों को भी देख लीजिए, अपना मतलब संस्था बनाए रहते हैं ना अपने समाज को शिक्षित करने के लिए। तो उसी का मतलब पहांदी पारिक उपार लिंगो हमारे जी गुरु थे, उन्होंने इस सब समाज को मतलब आगे ले जाने के लिए वही संस्था मतलब उन्होंने खोला था, जिसको गोटुल कहते हैं, जिसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसमें हम शिक्षा दीक्षा के साथ साथ मतलब हर चीज़ का जानकारी जो हमारे समाज का सभ्यता संस्कृति है वो सबको मतलब हमको उन्हें शिक्षा देना है, ताकि मतलब वो हमारे समाज के बारे में जाने, है ना। अब हम सभी जानते हैं कि भाई हमारा समाज जो है प्रकृतिवादी है, प्रकृति का पूजा करता है। हमारे देव शक्ति पुरखा शक्ति जो है पेड़ पौधों में या देव गुड़ी वगैरह में हम लोग मानते हैं, खेत में खलिहान में, है ना। यहाँ मतलब हमारे पेड़ पुरखा वो मानते हैं। तो ये सब शिक्षा जो है आने वाले पीढ़ी को हमें देना जरूरी है। और यहाँ तक कि जैसे अब हर गांव में तो देवगुड़ी पेनगुड़ी होता ही है, उसी को हम अगर गोटुल के हिसाब से चलाएं, मतलब जैसे बताया ना कि भाई अदर समाज में मतलब सप्ताह में एक दिन मतलब उनको करना है, तो हम उस पेन गुड़ी को गुड़ी को ही मतलब गोटुल का रूप दे करके सप्ताह में एक दिन जो रविवार है उस दिन हम जो है पूजा पद्धति कराते हुए वहाँ मतलब उस संस्कार को बाल बच्चों को देना है। ये हम आप सबका कर्तव्य है, प्रत्येक गांव में होना चाहिए, तब वो मतलब हमारा आने वाला भविष्य पीढ़ी मतलब आगे जा सकता है ना। ये हमारा दूसरा कर्तव्य है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा समाज फिर पीछे ही रहेगा, है ना। और तीसरा हमारा कर्तव्य है पेन कढ़ा, सुलुए पेन कढ़ा आंगुने मावा सुर शरीर ताकि कौन। पेन कढ़ा मतलब होता है पेन मने सत्य, कढ़ा मने स्थान। तो हमारे समाज में जैसे शक्ति केंद्र, पेन मने शक्ति, है ना। तो अपने में जैसे देवी देवता में पेन किसको मानते हैं? बुढ़ा देव। भाई प्रत्येक कोण जो है अपने इष्ट देव बुढ़ा देव को मानता है ना, जिसको मतलब सरना में उसका स्थल होता है। हाँ, इसलिए हमारे में जो है पेड़ ही मतलब वो है। हाँ,
तो हमारे पुरखाओं ने ये रास्ता को दिया है, तो उस हिसाब से हमको चलना है। और वहाँ भी जैसे वहाँ शारीरिक मानसिक बौद्धिक शिक्षा मतलब वहाँ देना है बाल बच्चों को। अब वैसे तो हमारे लोग नहीं, लेकिन भाई साल भर में एक बार या 2 बार करते हैं, बैसाख में या तो नवा वगैरह में। वहाँ पर मतलब सिस्टम से होना चाहिए। तो हमारे लोग क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी निभाते हैं। अरे अपने देवी देवताओं को मनाने के लिए तो अच्छे ढंग से फॉर्मेलिटी निभाना नहीं है। वहाँ जब भी अगर पूजा पाठ हमारे लोग कभी भी करें तो धोती और कुर्ता अनिवार्य है, नहीं तो वहाँ फिर हमारा संस्कृति खत्म हो जाता है ना। हाँ, उस समय धोती कुर्ता कहीं भी पूजा करें, कुर्ता ना भी हो लेकिन धोती जरूरी है। हाँ, लेकिन हाँ धोती जरूरी है। हाँ, कहीं भी करें तो ये जरूरी है। ये मतलब अपना संस्कृति है। अगर हम अपने संस्कृति से भटकेंगे तो फिर हमारा ही ना संस्कार खत्म होगा। हाँ, पीछे जाएंगे। और ये हमारा मतलब तीसरा कर्तव्य है, या ये हमारा तीसरा बंधनीय तत्व भी है। चौथा हमारा कर्तव्य या बंधनीय तत्व है पुनेम। सूर्य पुणे मारे आंधु ने मावा पुनेम सूर सर्री। पुनेम मतलब होता है सत्य मार्ग। पुनेम मने होता है सत्य मार्ग, पूरी मने सत्य और नेम मने मार्ग। तो हमारे जो पुरखा लोग थे, उन्होंने इस समाज को चलने के लिए सत्य मार्ग दिया हुआ है। उसको हम मतलब जाने समझें और माने, है ना। हाँ, तो चाहे वो काम करने का तरीका हो, चाहे कोई संस्कार, सब में हमारे पुरखाओं ने रास्ता दिया है, उसी अनुसार से हम लोग करते हैं, है ना। जैसे काम तो हमारे लोग ज़्यादातर किसान हैं, है ना। तो जैसे नांगर जोतना